आज है 29 मई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू JIK न्यूज टाइम। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में नौतपा का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 46 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, छतरपुर और रीवा सहित कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। दूसरी ओर कुछ इलाकों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। गर्म हवाओं के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है और कई शहरों में जल संकट भी गहराने लगा है। इंदौर में नई पानी की टंकी निर्माण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। एक परिवार ने अपने घर के पास बन रही टंकी पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट से स्टे ले लिया। इसके बाद स्थानीय रहवासी भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। मामले में सांसद भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। नगर निगम का कहना है कि क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए यह परियोजना जरूरी है। वहीं रहवासियों का आरोप है कि निर्माण से सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन अब दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 4 जून से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में हजारों युवाओं ने आवेदन किया है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस भर्ती के जरिए प्रदेश में खाली पड़े कई पदों को भरा जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। देवास जिले में सामूहिक विवाह योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 42 दूल्हे बारात लेकर पहुंचे लेकिन वहां कोई दुल्हन मौजूद नहीं थी। घटना के बाद हड़कंप मच गया और पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से आयोजन किया गया। मामले ने प्रदेश में सामाजिक योजनाओं की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ट्विसा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। इसके बाद सीबीआई की कार्रवाई तेज हो गई है। जांच एजेंसी अब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले ने पूरे प्रदेश में चर्चा पैदा कर दी है क्योंकि इसमें न्यायपालिका से जुड़े लोगों का नाम सामने आया है। पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत किया है। अदालत ने जांच में सहयोग की जरूरत पर जोर दिया है। सीबीआई कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। कई जिलों में ट्रांसफार्मर फूंकने और कटौती की शिकायतें सामने आई है। ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को तुरंत मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि अतिरिक्त बिजली खरीद कर सप्लाई व्यवस्था मजबूत की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान और बढ़ने की संभावना है जिससे बिजली खपत और ज्यादा होगी। भोपाल और इंदौर सहित कई शहरों में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जल स्तर गिरने से नगर निगमों को सप्लाई व्यवस्था संभालने में परेशानी हो रही है। कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से पानी बचाने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप भी सूखने लगे हैं जिससे लोगों को लंबी दूरी तय कर पानी लाना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। तेज गर्मी और लू के कारण सब्जियों तथा दलहन फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कृषि विभाग ने किसानों को सिंचाई बढ़ाने और फसलों को धूप से बचाने के उपाय बताए हैं। कुछ जिलों में आंधी और बारिश की संभावना के चलते फसल सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। किसान संगठनों ने सरकार से बिजली और पानी की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है ताकि खेती प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार मेलों की नई श्रृंखला शुरू करने की तैयारी की है। कई निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है
ताकि बेरोजगार युवाओं को सीधे नौकरी के अवसर मिल सके। श्रम विभाग ने जिलों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं ने ऑनलाइन पंजीयन कराने की अपील की गई है। रोजगार मेलों में प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन की सुविधाएं भी दी जाएगी। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों में विशेष बोर्ड तैयार किए गए हैं ताकि गर्मी से प्रभावित मरीजों का तुरंत इलाज किया जा सके। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी से बेहोशी और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़े हैं। स्कूलों को भी बच्चों के लिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। बिना हेलमेट और ओवर स्पीड वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर हजारों चालान काटे। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सख्ती जरूरी है। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील की गई है। अभियान अगले महीने तक जारी रहेगा। भोपाल में नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। कई निर्माण स्थलों पर नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नागरिकों से मकान खरीदने से पहले दस्तावेज जांचने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के कारण शहर की योजनाबद्ध व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अभियान के दौरान कई मशीनें और निर्माण सामग्री जब्त की गई है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई योजना लागू करने की तैयारी की है। शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की पढ़ाई पर डिजिटल निगरानी बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लास शुरू करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर बेहतर होगा। अभिभावकों से भी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की गई है। योजना को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है। ग्वालियर और चंबल संभाग में जल संरक्षण अभियान को तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन ने तालाबों और कुओं की सफाई शुरू कर दी है ताकि बारिश का पानी अधिक मात्रा में संग्रहित किया जा सके। ग्रामीण इलाकों में लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार घटते भूजल स्तर को रोकने के लिए यह अभियान जरूरी है। कई सामाजिक संगठन भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। आने वाले मानसून को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया फ्रॉड से बचने की जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ ही अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नागरिकों से संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करने की अपील की गई है। साइबर सेल को भी अतिरिक्त तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने नई पहल शुरू की है। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। महिला हेल्पलाइन और पेट्रोलिंग टीमों को सक्रिय किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना है। पुलिस ने लोगों से किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने की अपील की है। प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण को लेकर सरकार ने नई निगरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। गर्मी बढ़ने के कारण जंगलों में पानी की कमी हो रही है, जिससे वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। वन विभाग ने जल स्रोतों पर टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। इंदौर में ट्रैफिक सुधार के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इससे जाम की समस्या कम होगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे। नागरिकों ने परियोजना का स्वागत किया है, लेकिन निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। आने वाले महीनों में इसका पहला चरण शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। सरकार तकनीकी और कृषि आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है।
युवाओं को आसान ऋण और प्रशिक्षण सुधार देने के विचार किया जा रहा है। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई कॉलेजों में नवाचार केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए माई स्कीम पोर्टल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए लोग अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जान सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिजिटल सुविधा के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नई योजना लागू करने की तैयारी कर रहा है। सरकार महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान ऋण और प्रशिक्षण सुविधा देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने का अभियान शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ेगी। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से नई राशि जारी हुई है। इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन और पेयजल परियोजनाओं के विस्तार में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाए। विभागीय अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में नए जल टैंकों के निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है।